जय श्री राम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम फिर उपस्थित हैं राजस्व विभाग मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक नया टॉपिक लेके। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सभी किसानों को कहीं ना कहीं अपनी सुविधा के लिए जमीन खरीदने की और बेचने की आवश्यकता लगती है। तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है और क्या चीज हमें करनी चाहिए जमीन खरीदने में, क्या नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से हम भूमि का नामांतरण कराते हैं और क्यों भूमि के नामांतरण में कुछ दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले तो जमीन खरीदने के लिए क्रेता विक्रेता की आवश्यकता होती है, सभी जानते हैं। जो क्रेता होता है वो जमीन खरीदार होता है, विक्रेता होता है वो जमीन बेचने वाला होता है। तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये आती है। और नामांतरण की वो प्रक्रिया शॉर्ट में समझेंगे कि होती कैसे है। मध्य प्रदेश शासन ने अभी हाल ही में साइबर तहसील 1.0 और 2.0 लॉन्च किए। उसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि मैं आपको बता दूं कि पहले ऑफलाइन जमीन खरीदने की जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है वो भी ऑफलाइन होती थी और नामांतरण भी ऑफलाइन होता था। अब रजिस्ट्री में भी संपदा 2.0 लॉन्च हो गई है। उसमें रजिस्ट्री भी अब बिल्कुल ऑनलाइन हो गई है और घर बैठे आप अब रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे। उस रजिस्ट्री होते से ही ऑटोमेटिक आपका जो प्रकरण है वो नामांतरण में चला जाता है और भौतिक रूप से यानी फिजिकली आपको कहीं पर भी उपस्थित नहीं होना है। ऑटोमेटिक आपका नामांतरण होके और राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नकल में वो डाटा अपडेट होता है। ये प्रोसेस जो है वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो गई है और अब से होने वाली सभी रजिस्ट्री पर यही प्रक्रिया लागू रहेगी। रजिस्ट्री के तुरंत बाद कुछ समय पश्चात वो जो है नामांतरण जो है ऑटोमेटिक आपके रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा और उसकी खसरा नकल की कॉपी आप कहीं भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, नामांतरण में दिक्कत क्या होती है और किस प्रकार की जमीन को खरीदने से हमें बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी ऐसे बहुत सारी रजिस्ट्री हुई है जिसके नामांतरण अभी कुछ समय से पेंडिंग चल रहे हैं। रजिस्ट्री होने के बाद भी उनके नामांतरण नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं। जमीन खरीदने से पहले आपको पता ही है कि सर्वे नंबर उस जमीन का रहता है और उसका रकबा रहता है कि वो कितनी जमीन है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम रजिस्ट्री करा लेते हैं और रजिस्ट्री के पश्चात जब नामांतरण की प्रक्रिया आती है तो आपको यह कह दिया जाता है कि ये भूमि जो है 56-57 में शासकीय रही है या उस समय पट्टे की रही है, इसलिए इसका नामांतरण नहीं हो सकता है। तो मैं इसके लिए आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप जमीन खरीदें सबसे पहले तो उसकी वर्तमान की खसरा नकल आप चेक कर लें। दूसरी बात, वो जो सर्वे नंबर है मौके पे जाकर आप उसका मिलान करवा लें। चाहे तो अब आप एमपी किसान ऐप पर भी खुद ही जाके मौके पे देख सकते हैं कि वो नंबर किस जगह का है। तो वो नंबर जो आप खरीद रहे हैं मौके पर भी वही नंबर का कब्जा आपको मिल रहा है। सबसे पहले ये आप तय कर लें। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस जमीन का जो वर्तमान सर्वे नंबर है और पुराना बंदोबस्त के पहले कुछ सर्वे नंबर रहा होगा तो वो सर्वे नंबर तहसील से रिकॉर्ड रूम से निकलवा लें। और ऑनलाइन भी उसकी फैसिलिटी है। आप वो पुराना सर्वे नंबर रीनंबरिंग सूची जो है वो एमपी भूलेख की वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारे गांवों की मिल जाएगी, बहुत सारों की नहीं मिलती है तो वो तहसील से या संबंधित पटवारी से वो नंबर पता चल जाएगा। तो उस नंबर जो पुराना नंबर है उसका वर्ष 56-57 जब पहला बंदोबस्त हुआ था, वर्ष 56-57 का रिकॉर्ड आप देख लें। क्या उस समय वो जमीन निजी रही है या पट्टे की रही है या सेवा खाते की रही है। अगर वर्ष 56-57 में वो जमीन निजी रही है तो आप बेझिझक उसको ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके नामांतरण में भी आपको रजिस्ट्री के पश्चात कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वर्ष 56-57 में वो पट्टे की जमीन रही है, क्योंकि उस समय बहुतों को जीवन यापन के लिए पट्टे मिले थे कृषि के लिए, अगर उस प्रकार की भूमि रही है और बाद में वो बिना किसी आदेश के निजी हो गई है। दूसरी बात, अगर वो सेवा खातेदार की रही है यानी कि चौकीदारी करने के लिए जमीन मिलती है अगर वो रही है, या फिर वो 56-57 में सरकारी रही है, अगर तीनों परिस्थितियां अगर मिलती है तो उस जमीन की अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, क्योंकि अभी तो वो निजी है लेकिन बीच में कहीं वो सरकारी से निजी हो गई है, इस कारण से अभी वो रजिस्ट्री तो आप करा पाओगे लेकिन नामांतरण के समय जब पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है तो आप
नामांतरण उसका नहीं करा पाते हैं और फिर बहुत सारी असुविधाओं का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है। तो मेरा यही अनुरोध आपसे रहेगा कि जब भी आप जमीन खरीदें, वर्तमान सर्वे नंबर से आप पुराना सर्वे नंबर देख के, और 5657 में वो जमीन कहीं पट्टे की तो नहीं रही है या शासकीय तो नहीं रही है, सेवा खाते की तो नहीं रही है, ये मिलान आप जरूर कर लें। क्योंकि इस प्रकार की जो भूमि है वो धारा, अगर इस प्रकार की भूमि का अगर नामांतरण होता है तो वो धारा 163 का में जो उपबंध है उसका उल्लंघन होता है। क्योंकि सक्षम अधिकारी से उस जमीन को निजी कराने के लिए अगर आदेश हुआ है तो ठीक है, या इस प्रकार का कोई आदेश नहीं मिलता है तो आपकी जो जमीन का नामांतरण है वो रुक सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं, जब आपकी जमीन 5657 में भी निजी है और अभी भी अगर निजी है और आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसके नामांतरण में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखें कि वो भूमि जो है वो किसी बैंक का बंधक भी उस भूमि पे नहीं होना चाहिए, वरना आपको नामांतरण कराने में उसमें भी परेशानी आ सकती है। तो मुझे लगता है ये आप सभी किसान भाइयों के लिए काफी लाभकारी जानकारी होगी। आगे और किस प्रकार की समस्या आपको आती है, आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं वीडियो बना के उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही में इस प्रकार की नई नई जानकारी आपके लिए लेके आता रहूं। आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।